प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 6 विषय हिंदी साथी हाथ बढ़ाना भाग 2 वर्कशीट नंबर 20 को कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, पिछली वर्कशीट में हमने पढ़ा था कि जो साथी हाथ बढ़ाना नामक गीत के जो गीतकार हैं वो साहिर लुधियानवी जी हैं और उन्होंने इस गीत में हमें मिलकर काम करने के महत्व के बारे में बताया है कि कड़ी मेहनत करने वालों ने जब मिल कर के काम किया है तो सागर ने भी उनके लिए रास्ता छोड़ दिया है और पहाड़ ने मेहनत करने वालों के सामने अपना माथा झुकाया है। अब आगे पढ़ेंगे साथी हाथ बढ़ाना। प्यारे बच्चों, इसमें साहिर लुधियानवी जी कह रहे हैं कि मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल गैरों की खातिर की, आज अपनी खातिर करना। कितनी सुंदर पंक्ति लिखी है कि ये जो मेहनत है ये तो अपने लेख की एक रेखा है। मेहनत से हमें कभी डरना नहीं है, कभी जीवन में घबराना नहीं है। कल जो हमने मेहनत की वो हमने दूसरों के लिए की, गैरों की खातिर मतलब दूसरों की खातिर की, और आज हम जो मेहनत कर रहे हैं वो अपनी खातिर कर रहे हैं। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक। यहाँ पर एक मेहनतकश व्यक्ति कह रहा है कि हे साथी, आपका दुख भी समान है और मेरा दुख भी समान है, आपका सुख भी समान है तो मेरा सुख भी समान है। अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को संबोधित करते हुए कह रहा है कि आपकी मंजिल सच की मंजिल है, आपका रास्ता सच का रास्ता है, मेरा रास्ता भी सच का रास्ता है। तो क्यों न हम मिल कर के हाथ बढ़ाएं, क्योंकि मिलकर हाथ बढ़ाने से कठिन कार्य भी सरलता से हो जाते हैं। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना। एक एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया। अर्थात जब कह रहे कि बूंद बूंद, एक एक बूंद मिल जाती है तो मिलने के बाद वो दरिया का रूप धारण कर लेती है। वैसे ही यदि व्यक्ति मिल कर के काम करता है तो वो सागर के ऊपर भी अपने रास्तों का निर्माण कर लेता है। एक एक मिले तो जर्रा बन जाता है सेहरा। सेहरा अर्थात जो दुल्हे को पहनाया जाता है शादी के समय पर। कह रहा कि उस पर जर्रा मतलब जो जरी होती है, जो छोटी छोटी जरी होती है, वो जब मिला दी जाती है सारी तो उनकी सजावट से एक सुंदर सेहरे का निर्माण हो जाता है। कह रहा कि एक एक यदि जर्रा जब मिलता है तो एक दुल्हे के को पहनाया जाने वाला एक सुंदर सेहरे का निर्माण हो जाता है। एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत। राई बिल्कुल नन्ही नन्ही होती, कण होते हैं। कह रहा है यदि वो मिल जाए तो वो क्या है, पर्वत का रूप धारण कर लेते हैं। एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत। कह रहा है कि यदि इंसान सारे मिल जाए, मनुष्य सारे मिल जाए तो इस किस्मत को भी अपने वश में कर सकते हैं। अर्थात उनका भाग्य अपने हाथ में होता है, भाग्य का निर्माण करना। तो कवि कह रहा है कि साथी आप मिल कर के हाथ बढ़ाइए, क्योंकि मिल के हाथ बढ़ाने से कठिन कार्य भी तुरंत हो जाते हैं और व्यक्ति यदि अकेला उस कार्य को करता है तो वो थक सकता है। इसलिए मिल कर के ही हमें प्रत्येक कार्य को करना चाहिए। अब आगे इसके अभ्यास के प्रश्न है। प्यारे बच्चों, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। प्यारे बच्चों, ये आपके अभ्यास के प्रश्न हैं। तुम अपने आसपास किसे साथी मानते हो और क्यों, लिखिए। तो प्यारे बच्चों, मैं अपने आसपास पुस्तकों को अपना साथी मानता हूँ और आप जिसको मानते हैं वो यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है ना प्यारे बच्चों, क्योंकि पुस्तकें सच्चे मित्र हैं और वे कभी धोखा नहीं देती हैं और वे हमें मिलकर कार्य करने के लिए भी प्रेरित करती हैं, संगठित रहने के लिए भी प्रेरित करती हैं। प्रश्न नंबर 2 है,
आपके घर में मम्मी और पापा के क्या क्या काम हैं, क्या वे एक दूसरे का हाथ बटाते हैं? तो प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि पापा के कार्य और मम्मी के कार्य। तो मम्मी घर के सभी कार्य जैसे खाना बनाना, सफाई करना, कपड़े धोना, पशुओं की देखभाल करना आदि कार्य करती है, जितने भी घरेलू कार्य हैं। और पापा सुबह कार्य के लिए ऑफिस में जाते हैं और बाकी समय में खेतों की देखभाल व अन्य घर के कार्य करते हैं। अब ये पूछ रहे कि क्या वे एक दूसरे का हाथ बटाते हैं? तो हाँ, मम्मी और पापा एक दूसरे के कार्य में हमेशा हाथ बटाते हैं, अर्थात मिलजुल करके कार्य करते हैं। यदि मम्मी बिजी हो तो पापा काम कर लेते हैं, यदि पापा बिजी हो तो मम्मी उनका काम कर देती है, जो भी काम बचा हो। तो इस प्रकार के मिलजुल करके वो काम करते हैं। प्रश्न नंबर 3 है हमारा, यह गीत किस फिल्म का है? क्या आपने यह फिल्म देखी है? प्यारे बच्चों, यह जो गीत है साथी हाथ बढ़ाना, यह नया दौर फिल्म का गीत है। फिल्म का नाम है नया दौर। और हाँ, यह फिल्म जो है मैंने देखी है। यदि आपने देखी है तो आप हाँ लिखोगे, यदि आपने नहीं देखी है तो आप नहीं लिखोगे। प्रश्न नंबर 4, इस गीत की किन पंक्तियों को आपने अपने आसपास की जिंदगी में घटते हुए देख सकते हैं? प्यारे बच्चों, अपने मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल गैरों की खातिर की आज अपनी खातिर करना। ये तो मेरी ज़िंदगी में घटित होती है। आपकी ज़िंदगी में जो पंक्ति घटित हो रही हो आप ज़रूर लिख देना मेरे प्यारे लाडलो। अब हमारा प्रश्न नंबर 5 है, बहुत सुंदर पंक्ति है ये। मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल गैरों की खातिर की आज अपनी खातिर करना। प्यारे बच्चों, हमारा प्रश्न नंबर 5 है, हाथ और हस्त एक ही शब्द के दो रूप हैं। नीचे दिए गए शब्दों में हस्त और हाथ छिपे हैं। शब्दों को पढ़कर हाथों का इनमें से क्या काम है लिखिए। अर्थात इन शब्दों को पढ़ना है, फिर कह रहा कि हाथों का इनमें से क्या काम है वो लिखना है। जैसे हाथगढ़ी, हथौड़ा, हस्तशिल्प, हस्तक्षेप, निहत्था, हथकंडा, हस्ताक्षर और हथकरघा। तो प्यारे बच्चों, अब क्या काम है वो लिखना है। तो हाथ से क्या काम होता है भाई? हाथ से हथौड़ा मारा जाता है, हथौड़ा हाथ से ही तो मारते हैं। हाथ से हस्ताक्षर, हस्ताक्षर मतलब साइन किए जाते हैं, साइन हाथ से ही तो करते हैं। हाथ से हथकंडा डाला जाता है। भाई हथकंडा किसी के हाथ में डालना हो, हाथ में डालने वाला एक कड़ा होता है जिसको हम हथकंडा बोलते हैं, तो हाथ से डाला जाता है। हाथ का ही तो कार्य है ये। हाथ से घड़ी पहनी जाती है। भाई घड़ी पहन रहे, हाथ में ही पहन रहे, मगर पहनी तो हाथ से ही जाती है ना। तो हाथ में घड़ी पहनी जाती है, मगर पहनी किससे जाती है? हाथ से पहनी जाती है ना। तो ये हाथ का कार्य हो गया घड़ी पहनाना। हाथ से हाथ घड़ी पहनी जाती है, ऐसे बोल सकते हो। हाथ से कपड़ा बुनने का हथकरघा चलाया जाता है। हथकरघा होता है जिससे हाथ से कपड़े वगैरह बुने जाते हैं। हाथ से कारीगरी, कारीगरी मतलब हस्तशिल्प की जाती है। तो प्यारे बच्चों, ये सारे कार्य हाथ से किए जाते हैं। आशा करता हूँ आप इस वर्कशीट को समझ गए होंगे। और आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको वीडियो अपलोड होते ही तुरंत मिल जाए। धन्यवाद।